प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ख़ास करके जो क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक में पढ़ते हैं वे सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों को स्कूल और कॉलेज में अभी एक फॉर्म मिला होगा, ठीक है। कौन चीज़ का फॉर्म? तो कॉन्सेंट फॉर्म उसका नाम है। लेकिन इसका मतलब होता क्या है? स्कूल और कॉलेज में ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है। बस इस फॉर्म को दिया गया है और बताया गया है कि ये एक प्रकार का आईडी बनेगा। फॉर्म जो है भर के लाना है। तो क्या है इस आईडी का मतलब? ठीक है, आईडी क्या होता है, आईडी क्या है, इसे अगर हम लोग भरेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस फॉर्म को भरने के बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सा आईडी मिलेगा, क्या मिलेगा इस आईडी से। तो हर एक जानकारी अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए, जो यह कॉन्सेंट फॉर्म है, इस फॉर्म को सबसे पहले आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर इस फॉर्म को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर किसी दूसरे से जा कर के पूछना नहीं पड़ेगा कि सर ये वाला हमको भर दीजिए। कौन चीज़ का फॉर्म है हमको पता नहीं है और कहाँ क्या भराएगा ये हमको मालूम नहीं है। तो अगर अभी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप लोग खुद से भी भर सकते हैं, ठीक है। और अपने माता पिता को इसके बारे में और तमाम दोस्तों को इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल्स में जानकारी दे सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सभी के पास में आधार कार्ड है, आधार नंबर है, आधार आईडी है कि नहीं? सभी के पास में है। तो देखिए, अब क्या होगा कि जितने सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक में जितने सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो सभी को अब एक अपार आईडी बनाएगा। मतलब अपार आईडी बनाना होगा। अपार आईडी स्कूल और कॉलेज के जरिए अब बनेगा, ठीक है। तो देखिए, अपार आईडी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में मतलब देखिए स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, तो वो जानकारी नहीं होता है, वो जानकारी नहीं होता है। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप लोग खुद से भी पता कर सकते हैं कि स्कूल कॉलेज में क्या होगा, स्टाइपन कब मिलेगा, साइकिल कब मिलेगा, किताब कब मिलेगा। हर एक जानकारी जो है ना आप लोगों को अब खुद से भी पता चलने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि अपार आईडी जो है आप लोगों को बनाना पड़ेगा। आधार कार्ड के जैसा ही जो है ना अपार आईडी भी रहेगा, ठीक है। उसी के जैसा ही अपार आईडी रहेगा। और अपार आईडी में आप लोगों को फोटो नज़र आएगा, आपका नाम नज़र आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ नज़र आएगा, ठीक है। और देखिए काफ़ी सारे जो हैं उसमें आप लोगों को नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिटेल्स में दिया हुआ है, नाम नज़र आएगा, नाम, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फोटोग्राफ, ये हर एक चीज़ उसमें जो है ना लिखा हुआ नज़र आएगा। अपार आईडी कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अपार आईडी कुछ इस तरीके से बनेगा। और स्कूल और कॉलेज में अब अगर काम होगा तो आप लोग अपना अपार आईडी ही जा करके दे देंगे तो काम आप लोगों का बन जाएगा। ये है अपार आईडी, ठीक है। लेकिन बनाना इसे काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पता नहीं है उसको, तो बिल्कुल भी आप लोग खबर कर दें। अपार आईडी आधार कार्ड के जैसा ही रहेगा और उसमें तमाम जानकारी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाएगा, डाटाबेस के बारे में पता चल जाएगा, काफ़ी सारे चीज़ के बारे में आप लोगों को अपार आईडी के माध्यम से ही पता चलेगा, ठीक है। और इसे आप लोग कैसे भरेंगे? काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास आए थे और पूछ रहे थे कि सर ये वाला हम लोग भरेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इतना से ऊपर में अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम दिया हुआ है।
फिर यहाँ पर अगर नीचे आप लोग देखिएगा यहाँ से इतना में, ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरा कॉलम दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझना है कि सर ऊपर वाला कॉलम भरे मतलब हम लोग भरेंगे या नीचे वाला कॉलम हम लोग भरेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो 18 साल से ऊपर है, जो 18 साल से ऊपर है वे सारे स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म भरना है। मतलब यहाँ जो दिया हुआ है ना ऊपर वाला कॉलम आप लोगों को भरना है जिसका जो एज है 18 साल से ऊपर है। तो आप लोगों को ये ऊपर वाला फॉर्म मतलब ऊपर वाला कॉलम भरना है और जिसका एज 18 साल से नीचे है उसको ये जो कॉलम दिया हुआ है ना नीचे वाला, इस कॉलम को आप लोगों को भरना है, ठीक है। यहाँ पर और एक बार आप लोग समझ लीजिए कि जिसका एज जो है 18 साल से ऊपर है उसको ये वाला कॉलम भर देना है और जिसका एज 18 साल से नीचे है उसको ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ जो है ना आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, ठीक है। अपना नाम आप लोगों को यहाँ लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अपने जो माता पिता है उनका नाम लिखना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना है। आप लोग अपना एड्रेस जितना यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख देना है, यहाँ पर माता पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है। जिसका 18 साल से ऊपर है इस कॉलम को इसी तरह से भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाला जो कॉलम है तो नीचे वाला कॉलम में यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है जिसका एज 18 साल से नीचे है, ठीक है। तो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा हूँ उसका जो एज 18 साल से नीचे ही है तो इस कॉलम को ही आप लोगों को भरना है। यहाँ अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपने माता पिता का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो है अपना जगह का नाम लिखना है, निवास स्थान का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ ना देखिए नेम ऑफ चाइल्ड, यहाँ दिया हुआ है ना नेम ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग अपना नाम और एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग पूछिएगा कि सर यहाँ तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो पहले से लिखा हुआ है तो क्या है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं और अगर नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो आप लोगों का नाम तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग नहीं लिखिएगा तो भी चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में अपने माता पिता का नाम और एक बार आप लोगों को भरना है और अपने माता पिता का जो निवास स्थान है उसको यहाँ पर आप लोगों को और एक बार भर देना है, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ माता पिता का नाम लिखना है, यहाँ अपना जो जगह है उसका नाम लिख देना है और यहाँ पर और एक बार अपने माता पिता का नाम भरना है और यहाँ पर उनका जो निवास स्थान है उसे आप लोगों को भर देना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को कंसेंट फॉर्म जो है ये भरना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्म में एक यहाँ पर अपना सिग्नेचर दिया हुआ रहेगा, तो अपने माता पिता का जो है ना यहाँ पर सिग्नेचर भी आप लोगों को करा लेना है, ठीक है। अपने माता पिता का सिग्नेचर यहाँ पर आप लोगों को करा लेना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये जो है ना ये बनाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा क्योंकि देखिए आपार आईडी जो है ना ये एक दिन आने वाला समय में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर भर दें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।